एक लिस्ट बनाई जाती है मेहमानों की, पहले रफ, फिर फेयर, फिर कार्ड। कम से कम चौथी या पांचवी मंजिल पे जाके वो दावतनामा तैयार होता है, ठीक है ना। एक एक नाम होता है उसमें, और जब लिप बन जाती है ना तो घर के बड़े बूढ़े बैठ के कहते हैं हाँ भाई सुना किस किस के नाम है। हुक्का होता है, पान होता है, तंबाकू मसाले, इलाके इलाके का फर्क है, कोई क्या। तो बड़े बूढ़े बैठते हैं, फिर कापी पढ़ के सुनाई जाती है, कहता ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अरे उनका नाम रह गया, हाँ खाई उनका नाम चढ़ाओ। खट से चढ़ जाता है, खट से चढ़ जाता है। अब बच्चा कहता अब्बा जी फूफा नाराज है, उन्हें बुलाना है क्या? कहता नहीं 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 बुलाना है। तो जो चार लोग बैठे होते हैं, कैसे नहीं बुलाओगे, लिखो नाम, हम लाएंगे ना बुला के। चलो जी, नाराज का भी नाम लिख दिया, नाराज का भी नाम लिख दिया, सबके नाम लिख के जो रूठा हुआ था उसको मना लिया। जाओ 6 नहीं 100 बार जाके दावत नामों की लिस्ट चेक करो, लिस्ट में कहीं हुजूर का नाम है कि नहीं। पूरी लिस्ट चेक करो, आज तक किसी ने अपने दावत नामे में हुजूर की दावत में नाम लिखा है कि नहीं। कोई नहीं लिखता है, लिखते ही कोई नहीं। कह जी क्या कैसे होगी दावत, कैसे होगी दावत? मैंने कहा सुन, 18 22 25 रुपए का कार्ड छपवाया, उस पर नाम दिया इम्तियाज खान, माँ अहलो अयाल तशरीफ लाएं। कार्ड पहुंच गया, दावत बोलो हो गई कि नहीं? बोलो तो मैं बोलूं, वरना कोई जबरदस्ती मुझे सुनाने की आदत नहीं है। वो इतना ही होता ना भाई, कार्ड में नाम लिख गया, पहुंच गया, दावत हो गई कि नहीं? हो गई दावत। का फिर हुजूर कैसे आएंगे? मैंने कहा सुन, तूने कार्ड 26 28 रुपए का छपवाया, नाम डाल के भेज दिया, हुजूर को दावत देनी है ना, उनके जिक्र की महफिल सजा ले, उनके जिक्र की महफिल सजा ले। जब मिलाद होगी ना, तेरी शादी में शिरकत करने के लिए मदीने से मुस्तफा तशरीफ ले आएंगे। ये हुजूर को बुलाने का तरीका। मिलाद सजा और बैठ, क्या हुजूर दूल्हा मैं हूं, लेकिन सेहरा आपका होना है। हुजूर बातें आपकी होनी, बैठ के क्या सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। या रसूल अल्लाह, कार्ड तुम भी छपवाओ, और कार्ड मिलाद के नाम का होगा, हुजूर तशरीफ लाएंगे। लोग दावत दे के कहते हैं देखो मेरे यहाँ प्रधान आया, मेरे यहाँ नेता आया, मेरे यहाँ विधायक आया, मेरे यहाँ पे फला आया फला आया। जलसा सजा के कहे सुन, मेरे घर पे नबियों का इमाम आया हुआ है। ये लिस्ट बननी है। आज के बाद कोशिश ये करना, जब भी मेहमानों का नाम आए सबसे पहले अपने नबी का नाम ऊपर डालें। हाँ, दुनिया खाने आएगी, हुजूर लंगर लौटाने तशरीफ लाएंगे। करना ना आप ये काम करें। आज मेरे भाइयों ने जलसा सजाया, मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, हुजूर के लिए सजाए। किसके लिए सजाए? बोले हुजूर के लिए सजाए। तो जो रूठे हुए रिश्तेदार थे उन्हें तो हमने जूती उठा के पैर पकड़ के मना लिया, और हुजूर तो हमसे राजी थे ना। कितने राजी, कितने राजी। आका फरमाते हैं मेरे उम्मती के पैर में कांटा चुभता है ना, तो उम्मती को दर्द बाद में होता है, मदीने वाले को दर्द पहले हो जाता है। हुजूर इतने राजी हैं हमसे, इतने राजी थे हुजूर हमसे कि कांटा हमारे चुभे, हमें चुभने की खबर बाद में, और हुजूर को पहले हो जाती है, पहले हो जाती है। लेकिन हमने डीजे बजा के हुजूर को नाराज किया। जो राजी था उसे नाराज कर बैठे, और फिर कह रहा बेटी छुट के आ गई, बहू गाली दे रही है, खाना कम पड़ गया है। सुन भाई, ये तभी सब बेहतर होते हैं जब रब का करम होता है। बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। और अगर किसी को घमंड है ना, मेरा बेटा भाई डीजे तो बजेगा, मौलवी बदल दो, चाहे इमाम बदल देंगे, लेकिन डीजे का फैसला नहीं बदलेंगे। तो सुन, तू अपने घर का शहजादा ला, मैं नबी के घर का शहजादा लेके आता हूं। दुनिया उस शहजादे को हैदर कर्रार कहती है, मौलाए कायनात कहती है। और आज जैसा जवान नहीं, वो ऐसा जवान था जब तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। ऐसा जवान। और दामाद किसके घर का बना? दामाद उसके घर का बना जो मेराज की रात सारे नबियों का इमाम बन के खड़ा था। दुल्हन कौन? दुल्हन वो जो जन्नती औरतों की सरदार है, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, उनके घर दूल्हा बन के अली आ रहे हैं।
कोई डीजे था, कोई ढोलक। अब तो हल्दी भी डट के चल रही है। तुमने नहीं लगाई? कतई मुर्ग ऐसा मेंढक बना देते हैं पीला वाला। ये तो सफेद कपड़ों में दिख रहे, पीले कपड़ों में भी यहां तक लोग दिखते। टीम हो गई, पूरा मोहल्ला पीला। सुनो भाई, हुजूर ने फरमाया जो जिससे मुशाबत इख्तियार करेगा कयामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। कोशिश ये करो तरीके अली वाले हों और नीयत मुस्तफा वाली होनी चाहिए। फिर देखो इंशाल्लाह जीने का मजा। फिर दुल्हन लेके आओ, फिर कदम उसके होंगे, करम खुदा का होगा। फिर चैन चप्पे पहने, कूदता हुआ गया, 80,000 का डीजे उधार करा। अगले दिन डीजे वाले आ गए, पैसे कहना न जागा ऐसे, अभी तो प्लेटों का ही नहीं गए। नई दुल्हन अंदर सुन रही थी, बड़े नंगे लोग हैं। वो कहती है, खाला वो जो गड्डी लुटाई थी वो किसने लुटाई थी? चुप कर हरामजादी, तेरे चक्कर में तो 2.5 लाख का कर्जा हुआ। पहले दिन झगड़े शुरू। समझ जाती है ओछे नंगे लोग हैं। हाँ, फिर वो ओछे नंगे समझती है। फिर इज्जत गई, और फिर जो रई बची है फिर वो जो दौड़े डालती है, फिर वो धरी धराई बिकवा देती है अम्मा की चैने। हाँ, फिर वो अम्मा की चैने बिकवा देती है। कह रही है इमाम साहब सूरह यासीन पढ़ दो। इमाम साहब ने 1 नहीं 40 बार पढ़ दी, फर्क ही नहीं पड़ रहा। पढ़े तब जब कोई बीमारी हो। मक्कारी पे काम थोड़ी होना है, बीमारी पे। बोले जा यार चल वहां ले जा। कहा? तो छोचा शरीफ कि उनके तालाब का पानी पिलाला। पता चला कई बाल्टी पी गई, असर हुआ ही नहीं। क्योंकि भूत उनके उतरते हैं जिन पे होते हैं। जो खुद में भूत नहीं होती है उनके भूत नहीं उतरा करते हैं। कोशिश ये करो नौजवानों, लड़की दीनदार तलाश करनी है। कैसी? सारे बोले कैसी, फिर वही बोल रहे जिनकी हो गई है, वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कैसी तलाश करेंगे? और शादीशुदा इस नीयत से बोले कि अपने बच्चों के लिए दीनदार जोड़े तलाश करेंगे। ठीक है ना? कैसे तलाश करेंगे? दीनदार जोड़े तलाश कीजिएगा, फिर देखिए घर में जीने का मजा क्या आता है। अल्लाह दुनिया में घर को जन्नत बना दिया करता है। हाँ, सारे दीनदार होने चाहिए। दीनदार, अभी मेरे भाई ने एक शेर पढ़ा था हजरत उमर फारूक के आजम के हवाले से। उमर देख रहा है, ये इस हवाले से शेर पढ़ा था। मुझे बात याद आ गई। हजरत उमर फारूक आजम की बीवी कहती है, उमर का क्या बात है, अमीरुल मोमिनीन हो, बेटा जवान हो गया, रिश्ता नहीं मिल रहा तुम्हें कहीं? आधी दुनिया के बादशाह घर के बेटे का रिश्ता ढूंढो। कहते हैं ठीक है तलाश कर रहा हूं। बीवी ने कहा इतने बड़े बादशाह हो और रिश्ता ढूंढने में इतनी दुश्वारी? उन्हें क्या पता उमर देख क्या रहे थे, उमर क्या देख रहे थे। एक दिन सुबह आए शरीक याद का, जी का सुनो मोहतरमा दुल्हन मिल गई है। का कब? कहा रात। का ये किधर मिल गई? का उठो पता लगा लिया है, रिश्ते की बात करने जाना है। का ये कैसे हो सकता है, क्या कहना चाह रहे हो? का रात में जा रहा था ना, पहरा दे रहा था, मैं देख रहा था मेरी मुमलिकत में कोई भूखा तो नहीं है। एक घर से आवाज आ रही थी, बेटी दूध में पानी मिला ले, दूध में पानी मिला ले। तो बच्ची ने कहा अम्मी उमर का दौर है। तो माँ कहने लगी उमर तो नहीं देख रहे। कहा उमर तो नहीं देख रहा, मगर उमर का खुदा देख रहा है। कहा उमर ने फैसला कर लिया अब दुल्हन इसी को बनाना है, दुल्हन यही बनेगी। कहा कौन है? का पता लग गया यतीम बेटी है, गरीब की बच्ची है, घर में कोई नहीं है, खुद मेहनत करते हैं खुद खाते। बीवी मुंह देख रही है, उमर तू आधी दुनिया का बादशाह, वो यतीम बच्ची। लेकिन जरूरत नहीं थी सामने बोलने की, और उन्हें भी कोई एतराज नहीं क्योंकि बीवी उमर की थी। कैसे फैसला बदल सकती थी? चलो चलो बात करने चल रहे। बात करने के लिए गए, बीवी से कह रहे सुनो बताना नहीं मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं, और ये भी मत बताना हमारा बेटा आधी दुनिया के बादशाह का बेटा है, आधी दुनिया के मालिक का बेटा हमारा बेटा, ये मत बताना। बीवी मुंह देख के कह रही है सरताज बगैर बताए बात कैसे खुलेगी? का रिश्ता पहले मांग लेना, जब बात खुल जाए ना तो फिर बाद में बता देना। आज क्या होता है ना, लल्ला का मारिया 10,000, तो कह रहा यही बताइए 70 का मारिया। रिश्ते से पहले अब्बा बीड़ी पी रहा था, जब बात चली तो सिगरेट पे आ गया ताकि भौकाल बने, थोड़ा बहुत ज्यादा मोटा पैसा मिल जाए।
ये कंडीशन लोगों की है। हज़रत उमर आदि दुनिया के बादशाह होकर कह रहे हैं राज ना खोलना, हम कौन लोग हैं, गरीब है वो, यतीम है, कहीं वो डर न जाए, कुछ नहीं बताना, खाली बेटा मांगना। और हाथ मांगने वालों, बेटियों के घरों की दहलीज घिस घिस के बाप की गर्दन झुका के हाँ कहने के बाद उसे फखरिया कहने वालों, हाँ ठीक है हमने कह दिया तेरी बेटी के लिए, हाँ देख बेटियों के रिश्ते कैसे मांगे जाते हैं। हजरत फारूक आजम बीवी से कह रहे हैं शरीक हयात बताना मत कि उमर भी दरवाजे पे आया खड़ा है, तारीख गवाह है। आप बीवी से कह रहे हैं याद रखना, राज ना खोल देना कि हम उमर के घर से आए हुए हैं। आप ये कहते हुए दरवाजे तक गए, मुर्रिखीन ने लिखा है बीवी अंदर गई, जाके बैठ के सलाम किया। खातून ने कहा कैसे आना हुआ, कहा एक बहुत जरूरी काम था, कहा बताइए, कहा बड़ी कीमती चीज लेने आए हैं। जब इतनी बात कही बेवा की आंख में आंसू आ गए, कहने लगी मैं नहीं जानती कि आप कौन है, लेकिन आप जो मुझसे सवाल कर रही हो कि कीमती चीज का सवाल है, शायद तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ। मैं बेवा हूँ, मेरे घर का गुजारा मुश्किल से होता है, मेरी बेटी यतीम है, तुम्हें क्या पता हमारे घर का चूल्हा कई कई दिन नहीं जलता है, मैं तुम्हें कौन सी कीमती चीज दे रखती हूँ। जब इतनी बात उस बच्ची की माँ ने कही थी, हजरत उमर की बीवी ने झोली फैला के कहा था खातून सबसे कीमती चीज का सवाल है, खाली ना लौटाना, तुझे खुदा का वास्ता है। उस बेवा ने कहा था तुझे चाहिए क्या, बच्ची की तरफ इशारा करके कहा था ये जो तरक्शिंदा सितारा तेरे आंगन का है कि हमारी झोली में डाल करके हमें इज्जत और शरफ अदा कर दिया जाए। ये हज़रत उमर फारूक आज़म की बीवी का लहजा है, उनका तेवर बोल रहा था का बेटी देख करके करम कर दीजिए। जब इतनी बात बच्ची की माँ ने सुनी है, माँ तो माँ होती है, उसने कहा अजनबी औरत हो कैसे हाँ कर दिया जाए, कैसे तुम्हें बेटी दे दूं, मुझे बताओ तो सही तुम्हारा बेटा कौन है, तुम्हारा शौहर कौन है। का ये न पूछ बस हाँ कह दे, मजबूर न कर, मैं रात से पर्दा नहीं उठाना चाहती। उस भी बेवा ने कहा था मैं बेवा जरूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, बिना पूछे अपनी बेटी को ऐसे नहीं झोंक सकती हूँ, बता तो सही मेरी बेटी का शौहर कौन होगा, इसका ससुर कौन होगा। बड़े दबकते लड़कते लहजे में आंखों को नीचे करके कांपते हुए अंदाज में हजरत उमर की बीवी ने कहा था सुनो मैं उमर इब्ने खत्ताब की बीवी हूँ, उनके बेटे के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। इतना सुनना था औरत सकते में आ जाती है, कौन खत्ताब, क्या वही खत्ताब जो आदि दुनिया का मालिक है, कहा वही खत्ताब का जो मुस्तफा का वारिस है, कहा वही खत्ताब घुटनों के बल जमीन पे आ गई। उसने कहा माफ कर दीजिए हम तुम्हारी बराबरी के लोग नहीं है, हम बेटी तुम्हें कैसे दे सकते हैं। जब इतनी बात कही है आपकी बीवी ने कहा था खातून मुझसे बात न कर, अगर ये बात करनी है उमर से बात कर। कहाँ है उमर, का वो देख दरवाजे पे खड़ा है उमर, अल्लाह अकबर, आधी दुनिया का बादशाह होकर के दीवार से लग के उमर खड़ा है। खातून कहती है किधर है उमर, का दरवाजे पे खड़ा है। आपकी बीवी ने इशारा किया, बेवा घर से निकली, क्या देखती है आज भी कलम रोते हैं। उमर दीवार से लगे हुए हैं, हाथ उठे हुए हैं, आंखों में आंसू है, रो के कह रहे हैं मालिक उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर की झोली भर देना। आधी दुनिया का बादशाह दीवार से लग के एक बच्ची के लिए सिसक के रो रखा है। खातून ने आकर के चेहरा देखा, कहा तुम ही उमर हो, कहा हाँ तुम ही अमीरुल मोमिनीन हो, कहा हाँ, कहा मैं तुम्हारी बराबरी के लायक रखी हूँ, मैं तुम्हें बेटी कैसे दे दूं। हजरत उमर ने झोली फैला के कहा था खातून मैं दौलत देख के नहीं तेरी बेटी की गैरत देख के आ गया हूँ, कहा जो मैंने तेरी बेटी में देखा है वो शायद कोई न देख सके। सुन हमें दौलत से प्यार नहीं है, हमें अपने रब की मोहब्बत से सबसे ज्यादा प्यार है। तारीख गवाह रिश्ते ऐसे किए जाते, ऐसे रिश्ते होते। और फिर सुने हजरत उमर फारूक आजम ने दुल्हन बनाया, बेटे के लिए घर तशरीफ लेकर के आए, घर की बहू बना करके जब घर तशरीफ लाए आ गई बच्ची यतीम थी। सुनो वो ससुर भी सुन ले जो अपने आप को बहुओं के लिए दज्जाल बन के बैठे और उसकी एक एक हरकत पर नजर रख के कहते हैं बाप ने चलन अच्छे नहीं सिखाए, मेरी बेटी होती तो टांग तोड़ देता। सुन ससुर क्या होता है, जब आ गई ना रुखसत होकर मालूम था बच्ची यतीम है, हजरत उमर आके बैठ गए, बेटी बता मैं कौन हूं तेरा। बहू से पूछ रहे बेटी बता मैं कौन हूं तेरा। उसने कहा जी आप रिश्ते में मेरे चचा लगते हैं। फरमाया खबरदार आज के बाद चचा ना कहना, चचा ना कहना, आज के बाद मुझे बाप कह के आवाज देना। बच्ची रो दी, का ये जुमला बोले हुए एक जमाना गुजर गया, ये मोहब्बतें तो बाप के जनाजे के साथ दफन हो गई। चचा जी कौन कहता है। फरमाने लगे खबरदार आज के बाद जब भी तुझे बाप की याद आए ना उमर को अपना बाप कह के आवाज देना। बच्ची ने इतना सुना मुस्कुराने लग गई थी। फरमाने लगे बेटी एक बार फिर बताना वो उस रात में क्या बोला था तूने। तो बच्ची ने दोहरा के कहा मैंने माँ से कहा था खुदा देख रहा है। हजरत उमर रो दिए, कहने लगे बेटी उमर को रोज अदालत में बैठना होता है, रोज फैसले करने होते हैं। मेरी बेटी मैं तेरा बाप हूँ, जब मैं रोज सुबह घर से निकलूँ ना मेरा कंधा पकड़ के हिला के कहना उमर फैसले सोच समझ के करना खुदा देख रहा है। उमर सोच समझ के फैसले करना खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर ये कह के बेटी को लाए, तारीख गवाह है अल्लाह ने इसी बेटी की नस्ल में हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज जैसा बंदे को जन्म दिया था। है ना, अगर माएँ अच्छी होती है ना तो फिर नस्ल अच्छी होती है।
नस्ल अच्छी होती है, रिश्ते नेक तलाश करो। अल्लाह करे इन दोनों नौजवानों की उम्र में बरकतें रखे। जो दुल्हन घर के में बन के आए, सिर्फ दुल्हन बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के आए, इनके लिए जन्नत बन के आए, और ज़िंदगी में कोई कमी अल्लाह करे इस जोड़े को ना हो। और मुझे तकलीफ भी हुई सुन के कि बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं है, बड़े भाई हैं। अल्लाह ऐसे भाई सबको दे कि जो भाइयों पे बाप की तरह साया बन के वो जलवा फिकर ने। बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। अगर भाई बाप की जगह ले लेना तो फिर उसे कंधे पे रखना चाहिए, उसे सर पे रखना चाहिए। अल्लाह इन सारे भाइयों को सलामत रखे। लेकिन सुने, आज कब्र में ना फरिश्ते मुबारकबादियां देते होंगे, करवट करवट रहमतों की। जब बारिश होती होगी ना, इनके अब्बा कहते होंगे फरिश्तों बात क्या है? वो कहते होंगे ऐसे लाल छोड़ के आया है कि आज वो दूल्हा बन रहे हैं, डीजे नहीं बज रहा है, मदीने वाले की बेटी की बातें हो रही है, हुजूर के घराने की बातें हो रही हैं, उनके नौकरों की बातें हो रही हैं। अल्लाह एक एक लम्हे के बदले में नेकियां दे रहा है। तो वो कब्र में बैठे बैठे हाथ उठा के कहते होंगे मालिक मेरे बेटों को सलामत रखना, सलामत रखना। ये बरकतें होती हैं, बरकतें होती हैं। और अगर बेटा बाहर डीजे बजाए, पिटाई अंदर अब्बा की होती है। ये भी क्लियर। फरिश्ते मार के कहते हैं उन्हें दौलत दे के आया जो रब की नाफरमानी कर रहे हैं, उन्हें जायदाद दे के आया जो रब को नाराज कर रहे हैं। अल्लाह ऐसे सबको बेटे दे जो बाप के जाने के बाद जहां अपनी शादी की खुशियां हैं, कब्र में बाप के लिए नेकी और बरकतों की खुशियां भेज रखे गए। अल्लाह हमारे अबरार भाई और इकरार भाई, अल्लाह इन दोनों जवानों की उम्र में बरकत अता फरमाए। आपके बड़े भाई कौन है, क्या नाम है? इरफान भाई, खुदा सलामत रखे। इन सारे भाइयों को अल्लाह बरकत अता फरमाए। इरफान भाई यहाँ के चले गए हैं? इरफान भाई माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे, अल्लाह बरकत अता करे। हाँ, मेरे भाई की ख्वाहिश है कि शजरा भी पढ़ दिया जाए, ठीक है ना? मजबूरी में तो नहीं बैठे आप यहाँ पे, कहना यार जब ये घर वाले जाके सोएंगे तभी हमें सोने मिलेगा। जो खुशी में बैठे वो नबी की बेटी के नाम पे बोल दे जरा सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, उतनी आवाज नहीं निकली है जितना बड़ा मैंने नाम लिया। मैंने कहा नबी की नाम बेटी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर का शजरा पढ़ना है और बात खत्म कर लेनी है, सुई एक के पार चली गई है ना? बोल दे जरा सुभान अल्लाह। कोई तो नहीं अभी, जब मेरा हाथ का इशारा होना तो समझ जाना मौलवी की सांस फंसने लगी है, और उसी बीच में आपको सुभान अल्लाह कह देना, आपको सुभान अल्लाह कह देना। जब आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं बीच में सांस ले लूंगा, ठीक है ना? लेकिन इतने आहिस्ता ना कहो कि मुझे नींद आ जाए, जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। के बंदो इतनी तेज तो बोल दो कि आवाज यहां से मदीने तक पहुंच जाए। या अल्लाह जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, आज की रात के सदक़े उसे माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा दे। या अल्लाह इससे भी जो सबसे ज्यादा जोर से तेरी तस्बीह बयान करे, वो जब सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा दे। है ना भाई? ठीक है, एक आखिरी दुआ कर लूं, लगा लो पूरी ताकत। ये उलमा से गुजारिश अब ये आमीन कह दे। आखिरी दुआ करने लगाऊं, मौला जो सबसे ज्यादा जोर से सुभान अल्लाह बोले, तेरा क्या जाता है, उसको इस महफिल में बैठे बैठे हुजूर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। माशाअल्लाह, इतनी आवाज है आपके, आप बोल ही नहीं रहे। आ रहा है सरकार ताजुश शरिया का उर्स, है ना? 5 तारीख है ना, 4-5 2 दिन रहेगा, असल 5 है ना, कुल शरीफ तो 5 में, ठीक है ना? एक नारा मैं लगा दूं ताकि उर्स तक काम करता रहे। बस्ती बस्ती करिया करिया। जो नहीं बोल रहे मुझे उससे नहीं पूछना तेरा अकीदा कैसा है, मैं खुद ही समझ लूंगा, क्योंकि ये नारे लगते ही इसलिए ताकि पता चल जाए कितना कच्चा बैठा है और कितना पक्का बैठा है। और बड़ी वाली तराजू लगाऊं, इससे बड़ी वाली लगा दो, लगा दो। मुंह देखना सबका। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। हाँ, उर्स शरीफ आ रहा है सरकार ताजुश शरिया का, ये कड़कपन रहना चाहिए उर्स तक, रहेगा इंशाल्लाह। हाँ, 4-5 कोर्स से ताजुश शरिया है, 4-5 कोर्स से ताजुश शरिया। कौन? अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहां है हर एक कादरी की, खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। ये दिन सबको मैसर नहीं होते, जीते तो सब है ना। मजा तब है कि जब मौत पे जमाने को रश्क आए, जब लोग देख के कहें यार, बिल्डिंग देख के तो कहें यार क्या ही अच्छी जिंदगी, काश हमारी जिंदगी ऐसी होती, थोड़ी देर कह के निकल लेता। लेकिन मौत वो मौत है जिसे देख के लोग कहें काश ऐसी मौत मेरी हो जाती,
काश ऐसी मौत मेरी हो जाती, और वो मौत अल्लाह ने ताजुल शरिया को अता की है। असर मगरिब के बीच बावजू बैठा मेरा मुर्शिद, घड़ी पे नजर, नमाज का इंतजार, सारे उलमा बैठे, गारंटी मेरी है, एक एक बात का जिम्मेदार हूं। पूछें, जब कोई बंदा बावजू हो के नमाज के इंतजार में बैठे, अल्लाह उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है। आप नमाज के इंतजार में बैठे, अजान हो, हम नमाज पढ़े, मगरिब की अजान शुरू हुई, मेरे मुर्शिद ने जवाब देना शुरू किया। अजान मुकम्मल हो रही थी, मलकुल मौत अपना काम कर रहे थे। और ऐसी जिंदगी यार, लोग जबरदस्ती की बात में करामतें गढ़ते हैं करामतें लोग, लेकिन खुदा रहमत करे उस मज़ारे पुननवार पर जिस पे मेरा मुर्शिद लेटा हुआ है। अजान का जवाब देते देते मेरा मुर्शिद दुनिया से गया। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। हाँ, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, मसला के आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और फिर खुल के ऐलान किया था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल के ऐलान किया था। और ये वही कह सकता है जिसका ये ऐलान पक्का हो, इतना तो करम करना ऐ चश्ने करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाए। वही कह सकता है, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। और मोहर लग गई, मोहर। 2 दिन जनाजा हो जाए, बर्फ लगा के बचाया जाता है, बर्फ लगा के, केमिकल लगा के, अतड़ी निकाल के, गुर्दे फेफड़े निकाल के, तब जाके 2 दिन के सफर पे कोई ताबूत में पैक करके भेजा जाता है। लेकिन चल बरेली में एक जनाजा मैं तुझे दिखाऊं, 1 नहीं 2 नहीं 12 नहीं 24 नहीं, बल्कि इससे भी ऊपर कई घंटे जनाजा रखा, लेकिन खुदा की कसम कोई बदबू, कोई मचान, कोई महक नहीं। हमने देखा जब जनाजा गलियों से गुजर रहा था, बदबू नहीं बल्कि गलियां खुशबू से महकती जा रही थी। हैरत हो रही थी कि ये जनाजा ऐसे बाकी क्यों है। फिर भी समझ में आई, जब मिट्टी देने वाले मिट्टी दे के पलटे, कब्र की मिट्टी से खुशबू आ रही थी, और मिट्टी ऐलान कर रही थी, जमीन मैली नहीं होती, सवन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अब तक मैंने अपनी फरमाइश से तकरीर की, अब दूल्हा मियां की फरमाइश से करूंगा। टेंशन मत लियो, 1.25 घंटा अपनी फरमाइश से करिए और 1.25 घंटा इनकी से कर दो। बारात में ना जाना कल को, यही रहेगी ना, सो के उठ के फिर खा लेंगे, खा के फिर सो जाएंगे, टेंशन तो कोई आई नहीं। ठीक है ना, बोलो जरा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, साथ ना छोड़ियो, वरना नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा हूं जो तकबीरें पूरी करके हटूंगा। आप हाथ में छोड़ दो, मैं हाथ में हट जाऊंगा। तकरीर हो गई है, मेरे भाई की फरमाइश है। दोनों दूल्हे सामने बैठे, अल्लाह करे हर नौजवान दूल्हा बने, हर जवान की किस्मत में खुदा सेहरे लिखे, और फिर उसकी किस्मत में नेक शरीफ दुल्हन लिखे। अल्लाह उस दुल्हन के शिकम से नेक औलाद अता करे, और वो औलाद माँ बाप का दुनिया में भी नाम रोशन करे, आखिरत में भी नाम रोशन करे। ठीक है ना, बोलते जरा भैया नौजवान बोलो सुभान अल्लाह, है ना। इलेक्शन के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह की तस्वीर बयान करने कर रहा हूं, तो बोल लेना। कोई ज्यादा अब लंबा नहीं, आपको सिर्फ 2 मिनट मेहनत करनी है, मेरा साथ दे और बोल दे सुभान अल्लाह। दूल्हा मियां मेहनत करो, अल्लाह ताकत देगा इसके बदले में। ठीक है ना, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर। चाचा मुंह खोल के ना देखो, आंखें खोल के देखो, हमें तुम्हें देख के हमें डर लग रहा है तो कहीं कुछ मार ना दे। हाँ ऐसे देख, ठीक है ना, बोल सकते हैं तो फिर साथ देना, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिर, मुतवशिर के बेटे लमकने का नाम, लमकने का नाम के बेटे
नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दनान, दनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम,